परेशानी क्या हो गई, अल्लाह हम सब की हिफाज़त फरमाए। ये डॉक्टर को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे बताऊँ? बहुत था यूट्यूब का, तो देखिए मैं यहाँ पर चिकन बना रही हूँ। आप लाए थे चिकन। चिकन और ये मीज़ान के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, देखिए मैं अभी घर पहुँचा हूँ। अभी तकरीबन आप भी बुलाएं चिकन आ जाओ भाई, खा लेंगे, बिस्मिल्लाह बोलेंगे। दस्तरखान पे हमारे। आप सब अस्सलाम वालेकुम गाइस, देखिए मैं अभी घर पहुँचा हूँ। अभी तकरीबन रात के 10 बजे हैं और मैं घर आते ही देखिए मेरा बेटा, बेबी क्या कर रहे हो? मिजान क्या कर रहे हो तुम? आओ इधर आओ, कुछ पूछना है तुमसे, कुछ पूछना है। आज क्या क्या करे तुम्हें? आप क्या क्या करे? अरबी 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 पढ़े, अरबी पढ़े। नहीं, मकतब नहीं गए। मिठाई लाए हैं, मम्मा को मिठाई खिलाएंगे। देखो मिठाई देखो। पसंद नहीं है, पसंद नहीं है आपको? हाँ? देखो अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसमें क्या है? खोपरा है। हाँ? सच बोला। हाँ? खोपरा है। खोपरा है। खोपरा आपको पसंद नहीं? बिल्कुल पसंद नहीं। 10 बजे मुझे भूख लगी है बहुत थोड़ा तेज से। टाइम, आज काम बहुत था यूट्यूब का, तो देखिए मैं यहाँ पर चिकन बना रही हूँ। आप लाए थे चिकन और ये मीज़ान के लिए फ्राई करने के लिए। मीज़ान हमारा फ्राई खाता है और सालन वगैरह नहीं खाता। ये देखें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, भूख लग रही है। अब मैं यहाँ पर मैदे की रोटी बना रही हूँ। ये देखें आप, मैदे की रोटी डालूंगी यहाँ पे। माशाल्लाह, तो जल्दी जल्दी बनाए। हाँ, वो तो मैं पूछना मेरा रह गया। नमाज हो गई सबकी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। अच्छी बात है। सुमन बड़ी बेटी की मेरे सो गई हो? नहीं। अरे तेरी नमाज हुई? तेरी नमाज हुई? सच में बता, नमाज पढ़ा? कितने रकात पढ़ा? कितने रकात? हाँ, बहुत सारे पढ़ा। सच बता, कितने रकात पढ़ा? क्या? हाँ? क्या है? पेड़ हंस रहा है। पेड़, हाँ हाँ, हंसता हुआ पेड़। वो छोड़, मैं तुझे सवाल क्या पूछ रहा हूँ? पहला बता, अरबी पढ़ा और नमाज पढ़ा? कभी कितने वक्त के पढ़ा? 5 वक्त। माशाल्लाह, 5 वक्त की नमाज। सच बोल, सच बोल। आती तुझे नमाज? नमाज कितने वक्त की फर्ज है? 5। माशाल्लाह। और सबको क्या दावत देते तुम्हें? नमाज पढ़ो। कितने वक्त की नमाज पढ़ना? बोल तो, कितने वक्त की नमाज पढ़ना? 10 वक्त की नहीं, 5 वक्त की। 5 वक्त की। 5 वक्त की नमाज पढ़ें और अल्लाह की इबादत करें। माशाल्लाह। बेटा, अल्लाह नमाज पढ़ने पर क्या क्या देता है? चॉकलेट है। और गाड़ियाँ। और बूटा। और कार। और मिठाई। माशाल्लाह। माशाल्लाह। और दूसरी गाड़ी। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन
दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन बहुत थकान हुई, बहुत मेहनत लगती है भाई ज़िंदगी के अंदर। हलाल रोज़े कमाने में तो मेहनत लगती है, लेकिन अल्लाह ताला उसका दुनिया और आखिरत में फल देता है ज़रूर। और मैं आज ये बताना चाह रहा था कि भाई सुबह मैं देहात में गया था, हमारी एक्टिविटी थी कंपनी की तरफ से, तो वहाँ से सुबह 7 बजे गया, फिर वहाँ से 11 बजे दुकान पे आया, फिर अभी जो है घर पे आया हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि इतना सारा काम करने के बाद मुझे एक परेशानी लाहक हो गई है, डॉक्टर के पास दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप सबसे भी शेयर करता हूँ कि परेशानी क्या हो गई, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये डॉक्टर को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आपसे शेयर करता हूँ। ये मेरी परेशानी, अगर आपके पास कोई इलाज हो तो बताएं। परेशानी ये है कि काम बहुत ज़्यादा करने के बाद थकान होती है, नींद आती है, ये सबसे पहली परेशानी है। और बराबर 3 वक्त में मुझे भूख लगती है, ये दूसरी परेशानी है। और जब वक्त हो जाता है रात के 11 साढ़े 11 बज जाते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है, ये तीसरी परेशानी है। तो इसीलिए मैं डॉक्टर के पास बताने जा रहा था। आपके पास इन चीज़ों का कोई इलाज हो तो ज़रूर बताएं कमेंट में। वैसे एक बात बताऊं, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदरदानी करनी चाहिए। वक्त पर खाना, वक्त पर सोना, वक्त पर काम करना इंसान को बहुत ज़रूरी है, और काम के साथ साथ अल्लाह की इबादत भी करनी ज़रूरी है। हाँ, आपकी रोटियां बन गई क्या? जी थोड़ी देर में बन जाएगी, देखिए बन गई है ऑलमोस्ट। जी अल्हम्दुलिल्लाह, भूख लगी है तो चलिए खाते हैं। शायद हमारे अम्मी ने भी खा लिया हो। जब भी खाने को बैठते हैं तो अम्मी की ज़रूर याद आती है। लोग कुछ भी कहें, शायद अम्मी भी कहती होंगी कि आकर ज़्यादा मिलता नहीं और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन हकीकत में ये मेरे दिल की आवाज़ है कि जब भी निवाला तोड़ता हूँ तो माँ की याद आती है। मैं बार बार अम्मी से कहता हूँ कि चलिए मेरे साथ रहने के लिए, लेकिन वो मानते नहीं कि चलो इधर उधर मुझे घूमने को नहीं होता, इसलिए मैं एक ही जगह रहूँगी। अल्लाह ताला हमारे अम्मी को लंबी उम्र अता फरमाए, दुनिया के तमाम माँ बाप को लंबी उम्र दे। माँ बाप की दुआएं सबसे अफजल होती हैं। माँ बाप जितनी फ़िक्र करते हैं अपने बच्चों की, उतना कोई फिक्र नहीं कर सकता, और माँ की दुआ से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। एक वाक़या मुझे याद आया माँ की याद पर। बीवी नाराज़ नको हूँ। वैसे बीवियाँ भी, अच्छी बीवियाँ भी अपने शोहर की बड़ी कदर करते हैं, लेकिन माँ के उतना नहीं। एक वाक़या मुझे याद आया कि एक इंसान बारिश में भीगा हुआ बड़ी बुरी हालत में अपने घर लौटता है। जब जैसे ही अपने घर वापस पहुंचता है तो अंदर से बीवी दौड़ी दौड़ी आती है, बच्चे भी दौड़े दौड़े आते हैं, माँ भी दौड़े दौड़े आती है। बच्चे कहते हैं अब्बू हमारे लिए क्या लेकर आए, और बीवी कहती है इतनी देर लगा दी, बारिश में कहाँ घूम रहे थे। तो माँ पीछे से टवलिया लिए खड़ी होती है और कहती है कि चलो बेटा अपना सर पोंछ लो, तुमने कुछ खाया कि नहीं, कुछ पिया कि नहीं। ये माँ के सवाल होते हैं। माँ दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है। हम सबको अल्लाह अपने अपने माँओं की कदरदानी करने की तौफीक दे। फिर भी मार दूंगा मुझे। हाँ, आईना कौन है तेरी? दीदी रे दीदी, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ रे। दीदी तभी होता है जब ए खरगोश इधर आ। क्या हुआ? क्या करता रट्टे चढ़ा के? हाँ?
खा लेंगे। बिस्मिल्लाह बोलिए। दस्तरखान पे हमारे आप सभी लोगों का खुश आमदीद। यारा दस्तरखान पे भी, दस्तरखान पे भी। हाँ जी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्यारे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टिल देन बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह की